हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय हिंद। आज की वीडियो में हमें सीखना है इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस। पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और उसके चार पार्ट्स। आज हम सीखेंगे पास्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। और हमने बोला जैसे कि नोट पेन और पेपर लेके बैठा करें आप, जिससे आप नोट डाउन कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। 10 सेंटेंसेज आप लिखें उसके और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ट्राई टू ट्रांसलेट और उसको कमेंट करें अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे पूछना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल। विल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट। समटाइम्स दो वर्ब्स यूज होती हैं फ्यूचर टेंस में, आप देखेंगे कभी कभार तो विल और सैल। तो विल होती है नॉर्मल सेंटेंसेस में, सैल होती है जब आप फॉर्मली किसी से बात करते हैं या किसी को एड्रेस करते हैं, तो उसको अभी हम एक साइड करते हैं और विल पे फोकस करेंगे। तो फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। पहचान कैसे करते हैं, जैसा हमारा एक स्टैंडर्ड है कि हम सब किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानोगे कि भाई ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बैठता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बैठता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में गागी गया है। सिंपल करते हैं इसको, कंफ्यूजन नहीं करते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल। जिस वाक्य के अंत में गागी गया आएगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम जाएगा, राम विल गो। कोई भी काम जब हम फ्यूचर में करना होता है तो उसको फ्यूचर टेंस के हिसाब से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। जब राम जाएगा वह खाएगा, सीता कल जाएगी वह कल आएगा, वे कल खाना खाएंगे, वे डांस करेंगे, मैं कल क्रिकेट मैच देखने जाऊंगा। तो जिसमें भी गागी गया है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में जब सबसे पहला हमारा जो टेंस होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस, तो जिसमें कोई नकारात्मक नहीं हो, जिसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उसका जो रूल है वो यहाँ पे है। रूल आप नोट डाउन कर लें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कोई सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नथिंग। तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। वह गाना गाएगी, सी विल सिंग अ सॉन्ग। राहुल पढ़ाई करेगा, राहुल विल स्टडी, राहुल विल रीड। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में रखे जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। दे विल ईट फूड इन कैफेटेरिया, वो कैफेटेरिया में खाना खाएंगे। कैफेटेरिया है दोस्तों, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज होती हैं वहाँ पे जो कैंटीन होती है उसको कैफेटेरिया बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऊपर है ना थोड़ा उनका, तो कैंटीन बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो कैफेटेरिया। तो ये इस तरह से फ्यूचर के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है निगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे नहीं का प्रयोग होता है, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं नहीं खाऊंगा, वो नहीं आएगी, वे नहीं जाएंगे, वे नहीं आएंगे, या मैं सिनेमा देखने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो जहाँ पे भी नहीं का यूज होता है उसको इस रूल के हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। ये है, तो इसका रूल नोट कर लीजिए आप लोग। वीडियो को पॉज करके आप लोग सारे रूल्स नोट डाउन करते जाइए। बिना लिखे बिना प्रैक्टिस किए तो काम नहीं होने वाला है। सो डू द प्रैक्टिस। 10 मिनट्स की है, 20 मिनट्स की है, डू द प्रैक्टिस। और इस बार हमने सीख के छोड़ना है टेंसेस को, राइट। तो रूल है सब्जेक्ट यानी जो करता होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी जो टेंस की पहचान करने की वर्ब होती है, निगेटिव हेल्पिंग वर्ब, सॉरी या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद निगेटिव वर्ब नॉट, उसके बाद मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कोई सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है। तो जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे। आई विल नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू मनी।
शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग टुमारो, कल वो गाना नहीं गाएगी। तो जहाँ पे भी नहीं का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और इसी तरह से सारे नेगेटिव, ये जो रूल याद रखने बेटा बच्चों, सोचो कि रूल आपको अगर आ गया, रूल एक बार फिक्स हो गया ना, तो सारी चीज़ें उसी रूल पे सेट होंगी। तो रूल्स पे ध्यान दीजिए, कहीं पे भी आप लाइफ में भी प्रिंसिपल और रूल्स बनाइए, 5 प्रिंसिपल जिससे आपको उसके इर्द गिर्द अपनी लाइफ को जीना है। चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई के आसपास में, वो रूल बनाइए, उससे स्टिक रहिए। तो कोई भी कंट्री जो गवर्न होती है वो रूल से होती है। तो कोई भी जब सेंटेंस या कोई भी काम करते हैं आप, तो उसके रूल पे ध्यान दीजिए। तो इसका रूल एक बार समझ में आ गया तो ओके, फिर कुछ नहीं है, आप उस रूल के हिसाब से आगे आराम से चलते जाएंगे। तो नेगेटिव में सपोज मैं कल मूवी देखने नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू सिनेमा। मैं कल खाना नहीं खाऊंगा, या वह कल नहीं आएगी, सी विल नॉट कम टुमारो। तो इस तरह से प्रेजेंट पॉजिटिव एंड निगेटिव के टेंसेस हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो हमारा टेंस का क्राइटेरिया में बैठता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जाए, जैसे क्या तुम खाना खाओगे, क्या वे आएंगे, क्या वह जाएगा, क्या तुम मुझे पैसे दोगे, मांग लो भाई। तो इस तरह से जहाँ पे नहीं सवाल पूछे जाएं, वहाँ पे फिर उसको इंट्रोगेटिव क्राइटेरिया में रखते हैं। उसका जो रूल है वो इस तरह से है। इंट्रोगेटिव वर्ड, डब्ल्यू फैमिली आ गई, वो लिखेंगे। व्हाट है तो किससे काम चल जाएगा, जैसे हमने बताया था, हेल्पिंग वर्ब से भी काम चल जाता है। अगर व्हाट है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे, क्या तुम मुझे पैसे दोगे, विल यू गिव मी मनी, हेल्पिंग वर्ब से काम चल गया। अगर वही हो गया, तुम मुझे पैसे क्यों दोगे, तो फिर डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब गिव, ऑब्जेक्ट मनी टू मी, तुम मुझे पैसे क्यों दोगे। तो ये है इसका रूल। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब जो भी है, गिव, गो, कम, रन, वट एवर, सिंग, वो, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंग अ सॉन्ग या जो भी है आगे वो लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। विल सी सिंग अ सॉन्ग, क्या, देखिए, क्या वह एक गाना गाएगी। तो विल है, क्या से शुरू हो गया है तो सेंटेंस विल से, हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है वाई विल यू डू दिस वर्क, तुम यह काम क्यों करोगे, तुम यह काम क्यों करोगे। ठीक है, करो विल से के। नेक्स्ट है वाई विल आई स्टडी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्यों पढ़ूंगा, या मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई क्यों करूंगा। तो इस तरह से सारे सेंटेंसेस को आप, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे लगता है, उनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इन रूल्स के हिसाब से। तो नोट डाउन द रूल्स, वीडियो को पॉज करिए, रूल्स लिखना बहुत ज़रूरी है। और कम से कम 10 सेंटेंस बनाइए इस तरह से, ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश, हिंदी में लिखिए, ट्रांसलेट करिए, किसी से चेक कराइए, अपने से चेक करिए। अगर नहीं होता है, कोई नहीं है, कमेंट में डालिए, आई विल गिव यू रिप्लाई। राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो रूल है, जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंसेस हैं, वो है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, जिसमें सवाल भी पूछा जाए और नकारात्मक भी हो, नॉट का भी यूज हो। उसको कैसे देखेंगे, उसको है, रूल है उसका जो, वो है जी, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा पहले, सॉरी ये रहा इंट्रोगेटिव वर्ड। अगर डब्ल्यू व्हाट से है तो हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा, नहीं तो वाई, व्हाट, व्हेन, वाई, हाउ है तो वो लगाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, अच्छा 2 बार लिख गया, सॉरी ये नहीं रहेगा। या मेन वर्ब, ये नॉट यहाँ पे आएगा, ये नॉट मेंशन करना हम भूल गए हैं, तो यहाँ पे नॉट आएगा। आप लोग लिख लें इसको, नॉट, ऑब्जेक्ट से पहले नॉट होगा, ठीक है, सॉरी।
तो इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, अच्छा नॉट की जगह हेल्पिंग हमने 2 बार कर दी, और मेन वर्ब उसके बाद नॉट। मेन वर्ब से सॉरी पूरा ही है, कंफ्यूज हो गया इसमें। इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट, सॉरी ये सब्जेक्ट होगा, आप लोग मैं बता रहा हूँ तो लिख लो। सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। राइट? अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दोगे? वाई विल यू नॉट गिव मी मनी? इस जो ये हमारा रूल है इस पर फिट करिए। वह कल क्यों नहीं आएगा? वाई विल ही सब्जेक्ट, नॉट मेन वर्ब, कम टुमारो। मैं कल क्रिकेट क्यों नहीं खेलूँगा? मैं कल क्रिकेट क्यों नहीं खेलूँगा? तो वाई विल आई नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। तो इस तरह से अब नीचे हमने कुछ सवाल बनाए हैं, सेंटेंसेस बना रखे हैं। आई जस्ट शो इट टू यू। देखिए, विल राम नॉट गो टू स्कूल? क्या राम स्कूल नहीं जाएगा? ये है। वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे? वेयर विल दे नॉट गो? वे कहाँ नहीं जाएंगे? तो इस तरह से बोलचाल की भाषा में जब सवाल आप सेंटेंसेस आते हैं, आप पूछते हो, तो ऐसे उनको ट्रांसलेट करना है। एक बार सिंपल जब टेंसेस को ट्रांसलेट करना आप समझ जाएंगे, उसके बाद कोई भी ट्रांसलेशन आएगा, कोई भी सेंटेंस आएगा, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो में अच्छा लगा, आपको वीडियो में वैल्यू मिली, तो उसको लाइक करिए। और भी जो कोई स्टूडेंट है जो लगता है उसको ज़रूरत हो सकती है, आपका यार है, दोस्त है, फैमिली में है, उनको फॉरवर्ड करिए, सो दे कैन लर्न समथिंग और उनको वैल्यू ऐड हो। राइट? थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ये ऐसी वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर में पूरे टेंस की सीरीज़ बना रहा हूँ वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।